हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज जो है आपका सब्जेक्ट होगा सीडीपी। तो दोस्तों आज हम सीडीपी के बारे में देखेंगे। सीडीपी में हमारा टॉपिक क्या होगा? अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता पेपर, टीचिंग के पेपर में हर एग्ज़ाम में जो भी टीचिंग है आपका, चाहे वो यूपी टेट हो चाहे वो सीटेट हो, सीटेट और यूपी टेट में ये पूछता है। डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। न यकीन हो तो आप देख लीजिएगा पेपर में देके सीटेट के, ठीक है। तो आप सभी के लिए जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो भी यूपी टेट, सी टेट, चाहे एमपी टेट हो, चाहे रीट हो, चाहे बिहार टेट हो, कोई भी अगर तैयारी कर रहा है जिसका एग्ज़ाम लगने वाला है, उन सभी के लिए आज की ये क्लास इम्पॉर्टेंट रहेगी। हालांकि बिहार जो फेज़ 7 है उसमें ये अधिगम अक्षमता नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सीडीपी को हटा दिया गया है वहाँ से, तो वहाँ पे ये नहीं आएगा बिहार 7th फेज़ में, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ के बिहार टेट अगर होता है, जैसे यूपी टेट यहाँ पे होता है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे बिहार टेट अगर होता है तो वहाँ पे दे सकते हैं अगर सीडीपी होता है तो, ठीक है। लेकिन इस बार जो है इन्होंने क्या किया है, सीडीपी को हटा दिया है। तो जो एग्ज़ाम में सीडीपी आने वाला है उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, खास करके सीटेट और यूपी टेट वाले बच्चों के लिए। चलिए देखते हैं। तो चैनल से जो है पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपकी भी दोस्तों की हेल्प हो जाए, उन्हें बेनिफिट हो जाए और मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं अधिगम अक्षमता क्या होता है। देखिए सरल भाषा में कहें तो अधिगम अक्षमता का मतलब है, अधिगम मतलब सीखना, अक्षमता मतलब आप समझ सकते हैं। अधिगम कोई चीज़ अगर हम सीखने में जो है हमें कठिनाई हो रही है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अधिगम अक्षमता होता है। कहीं भी सीखने में, कुछ भी सीखने में, हमें स्टडी में अगर अधिगम की बात हो रही है तो हम कहीं भी कुछ सीखने में अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हमें कठिनाई महसूस हो रही है, कोई समस्याएं आ रही हैं, बीच में बांधा पड़ रही है, तो ये क्या है, हमारे अधिगम अक्षमता हो रही है। अब देखते हैं किताबी भाषा में क्या है। अधिगम अक्षम बालक ऐसे बालक जो उपरोक्त बताई गई दशाओं में से किसी एक दशा या उस से अधिक दशाओं से अधिगम में परेशानी है। देखिए क्या बात है, कुल मिला के अधिगम में आने वाली परेशानी को ही क्या क्या के ऐसे बालक जिनको अधिगम में आती है परेशानियाँ, कठिनाइयाँ होती हैं, ठीक है, तो उन बच्चों को क्या कहते हैं, अधिगम अक्षम बालक कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अधिगम अक्षमता के प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार का होता है ये। तो इसके कई प्रकार हैं, लेकिन मेन तो इसमें आ जाता है आपका 4 प्रकार, ठीक है। तो हम अधिगम अक्षमता से जो जितने क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं बस उसी पे बात करेंगे। शायद ये वीडियो आपका 5 से 10 मिनट का होगा, ठीक है, या उससे कम हो सकता है। तो आप ये मत समझिएगा कि कम मिनट का है तो आपका इस पे से कुछ नहीं आएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट लेकर आई हूँ, वही जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछता है। यहाँ से डायरेक्ट पूछता है, आप ना यकीन हो तो आप पढ़ के देख लीजिएगा, किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपका जो मेन यहाँ पे अक्षम आता है वो 4 होते हैं। कौन कौन से? पठन अक्षमता, लेखन अक्षमता, भावबोधक अक्षमता और अंक गणितीय अक्षमता। अब ये 4 में ही और सारी आती हैं, ठीक है। और जो भी आपकी बनती है, डिस्प्रेसिया हो गया, डिस्प्रैक्सिया हो गया, तो ये आपका इसी में आ जाता है। वो कैसे, चलिए देखते हैं। अब पठन अक्षमता होता क्या है, आपके मन में सवाल होगा। पठन अक्षमता का अर्थ है, अभिप्राय है, पठन अक्षमता जो होता है इसके क्या होते हैं, 2 रूप होते हैं। अब इनमें ही आ जाएंगे क्या, देखिए इसमें ही आपका आ जाएगा 2। कौन कौन सा? डिसलेक्सिया और एलेक्सिया। ये पठन अक्षमता के 2 रूप हैं। अब पठन अक्षमता होता क्या है, देखिए कोई भी चीज़ पढ़ने में अगर आपको कठिनाई होती है तो क्या हो जाएगा, आपका पठन अक्षमता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठन अक्षमता। जैसे कि आपने कुछ पढ़ा, मान लीजिए ये डिसलेक्सिया लिखा है,
अब डिसलेक्सिया को बच्चा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, सिर्फ लक्ष्या लक्ष्या। डिसलेक्सिया को बच्चा, मान लीजिए ये लक्ष्य है, ठीक है। अब लक्ष्य को बच्चा क्या पढ़ रहा है, लक्ष्य को बच्चा क्या कर रहा है, लक्ष्या पढ़ रहा है, मान लीजिए, ठीक है, लक्ष्या पढ़ रहा है, ठीक है। अगर लक्ष्या पढ़ रहा है बच्चा, तो वहाँ पे क्या है, बच्चे को कठिनाई हो रही है अधिगम यानी पठन अक्षमता में, ठीक है। बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, पढ़ने में कठिनाई। जहाँ पे रीडिंग की बात आती है, पढ़ने की बात आती है, वहाँ पे अगर कठिनाई होती है तो वो आपका किस में आ जाएगा, पठन जो है अक्षमता में। अब इससे पठन अक्षमता को याद कैसे करेंगे, देखिए, जब आप पढ़ते हैं, पढ़ने, अब इसको क्या पढ़ेंगे, लक्ष्य पढ़ेंगे, ठीक है, लक्ष्य पढ़ेंगे। लेकिन बच्चा अगर स्पेलिंग को उसी को घुमा फिरा के बोले लक्ष्या लक्ष्या, तो यानी पढ़ने में कठिनाई, लक्ष्या। अब यहाँ पे देख लीजिए डिसलेक्सिया, आया समझ में आपको। तो ये आपका एक ट्रिक बन जाता है, लक्ष्या डिसलेक्सिया, ठीक है। एलेक्सिया, एलेक्सिया लक्ष्या, लक्ष्या लक्ष्या जिसमें भी आएगा वो आपका पठन अक्षमता हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो आपको समझ में आया कि पठन क्षमता क्या होता है, जिसमें पढ़ने की जो है कठिनाइयाँ हो पढ़ने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या आता है, लेखन अक्षमता। अब लेखन अक्षमता क्या होता है, लेखन अक्षमता आपका लेखन क्षमता में क्या करता है, आपके लेखन में प्रॉब्लम्स आती हैं। जब लिखने में आपको प्रॉब्लम आए तब वहाँ पे क्या होता है, आपका लेखन अक्षमता हो जाती है। जैसे लेखन अक्षमता में तीन क्या है, इसके तीन रूप हैं, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया और अग्रेफिया। ये कितने रूप हैं इसके, ये तीन रूप लेखन अक्षमता के हैं। अब देखिए लेखन अक्षमता को आप कैसे याद कर सकते हैं, तो लेखन अक्षमता को आप याद कर सकते हैं कैसे, देखिए आप क्या करते हैं, लिखने में ग्राफ बनाते हैं, लिखने में आप क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो आपका ग्राफ कैसा बनता है, आप कोई ग्राफ बनाते हैं मान लीजिए, तो आप कैसे क्या करते हैं, ऐसे आप ग्राफ बनाते हैं, लिख करते हो तो ग्राफ को दर्शाते हैं आप। तो अगर आपको ग्राफ दर्शानी है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ग्रेजिया आ रहा है, यहाँ पे ग्राफिया होगा, ठीक है, डिसग्राफिया, डिसग्राफिया। तो ग्राफ बनाना, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि लेखन जहाँ पे लिखेंगे वहाँ पे, जब ग्राफ बनाएंगे तो लिखेंगे, यानी यहाँ पे आपका ट्रिक बन जाता है, जहाँ पर भी आपका ग्राफिया आएगा वहाँ पर आपका क्या हो जाए, लेखन अक्षमता हो जाएगा, ठीक है। इतना याद हो गया, आपको क्लास में ही मैं याद करवाते चल रही हूँ, इससे अच्छा आपको क्या ही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए आप, भावबोधक अक्षमता। भावबोधक अक्षमता में क्या होता है, बोलने और भाव को व्यक्त करने की कमी, यानी जब कोई बच्चा क्या करता है, किसी चीज़ को बोलने में या अपने इमोशंस को अभिव्यक्त करने में, रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसको, तो वहाँ पे क्या होता है, भावबोधक अक्षमता। जैसे बच्चा तुतलाता है, हकलाना, ये सब क्या है, भावबोधक में आते हैं। पठन वैकल्य में भी बच्चा क्या करता है, तो जो है पढ़ने में हकलाना हो जाता है, तुतलाना हो जाता है, यहाँ पे भावबोधक है, यहाँ पे आपके इमोशनल की बात आ जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, अंक गणितीय अक्षमता। अंक गणितीय अक्षमता से आपका समझ में आ जाता है, गणित से संबंधित है, इसे आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पर भी डिस्कैलकुलिया पूछेगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कैलकुलेटर। कैलकुलिया से आप कैलकुलेटर समझ लीजिए, डिस्कैलकुलिया, तो यहाँ पे आप ये भी याद कर, आपको याद हो गया। तो ये आपका जो है मेन जो है आपका पॉइंट था, डिस से क्या से आपका जो है अधिगम अक्षमता से। तो यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा, मैं डेफिनेटली कह रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए और इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद कर लीजिए। या तो आपसे पूछ लेगा लेखन का, या तो आपसे पूछ लेगा अंक गणितीय से, ठीक है, या तो आपसे पूछ लेगा पठन से,
या फिर आपसे डिस्प्रैक्सिया भी दे सकता है, उसी का नाम बदल कर दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है ये जितने भी आज हमने पढ़ी है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो जो है आज की अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, उन्हें भी बुला लीजिए। और क्या करेंगे आप ये सारे नोट करेंगे, एग्ज़ाम तक में आप अगर आया तो आप ज़रूर बताएंगे कमेंट करके कि आपके सीटेट एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपके लिए बेनिफिट हुई होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।